हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रुकमनी प्लेटफॉर्म की तरफ से मध्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही भर्ती 2026 वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। ये इसके पहले कुल 18 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो जाके देख लें। और इसका सारा PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाके टेलीग्राम से भी जुड़ जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 19। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री डैश के प्रसाद पर्यंत्र पद पर बने रहते हैं। प्रधानमंत्री डैश के प्रसाद पर्यंत्र पर बने रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा प्रमुख है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा प्रमुख है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन बी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा प्रमुख है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी, बिहार का। बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तो बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन सी, कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम कौन सा है, तो कुल्लू दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन सी, हुमायूं। हुमायूं कौन सा मुगल शासक कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था, तो हुमायूं हुआ था पराजित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध की स्थिति का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में नागरिकों को अनुच्छेद डैश में प्रदत्त मौलिक कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध की स्थिति का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में नागरिकों को अनुच्छेद डैश में प्रदत्त मौलिक कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 का ए डी। अनुच्छेद 51 का ए का डी। अनुच्छेद 51 का ए का डी। एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध की स्थिति का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में नागरिकों को अनुच्छेद 51 का ए का डी में प्रदत्त मौलिक कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीप पठार और उत्तरी भारतीय मैदान के उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन किस प्रकार का भूदृश्य बनाते हैं। प्रायद्वीप पठार और उत्तर भारतीय मैदान के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन किस प्रकार की भूदृश्य बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी, खुले विस्तार के साथ पार्कलैंड भूदृश्य। खुले विस्तार के साथ पार्कलैंड भूदृश्य प्रायद्वीप पठार और उत्तरी भारतीय मैदान के उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन किस प्रकार का भूदृश्य बनाते हैं, तो खुले विस्तार के साथ पार्कलैंड भूदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समूल का विलोम है। समूल का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए, निर्मूल। निर्मूल समूल का विलोम है निर्मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दरिद्र का पराया है। दरिद्र का पराया है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंकिचन। अंकिचन अंकिचन दरिद्र का पराया है अंकिचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। मोटा शब्द कौन सी संज्ञा है? मोटा शब्द कौन सी संज्ञा है? हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। मोटा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट दोस्तों, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सही है। 13 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यह भी मैथ का ही है, इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए। 14 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 15 का आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी, जो कि सही है। 15 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जैव विविधता पर कन्वेंशन किस वैश्विक सम्मेलन का परिणाम था? जैव विविधता पर कन्वेंशन किस वैश्विक सम्मेलन का परिणाम था? तो 16 का आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। जैव विविधता पर कन्वेंशन किस वैश्विक सम्मेलन का परिणाम था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट, चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी। 18 का ऑप्शन बी, उसमें अपघटन। उसमें अपघटन चूने के पत्थर का बना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो उसमें अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन डी, पराध्वनिक। पराध्वनिक कहा जाता है। यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो पराध्वनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं डैश होगी। यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए, समान दिशा में। समान दिशा में यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा समान दिशा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कुन्थनकुलम पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? कुन्नथनकुलम पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कुन्नथनकुलम पक्षी अभयारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च राजनयिक प्रकृति के पदों पर चयन हेतु सलाह देना। यह संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है, बाकी सारा है। नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण हेतु उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर सलाह देना, किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के दावों पर सलाह देना और सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनिक मामलों पर सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन ए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि तीनों है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सभी एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि। खाद्य सुरक्षा में वृद्धि। भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? तो खाद्य सुरक्षा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गंगा का मैदान डैश और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। गंगा का मैदान डैश और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है।
तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घग्घर। घग्घर गंगा का मैदान घग्घर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर थी 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु को। बेंगलुरु को किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति कब बनी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति कब बनी? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2007 में। 2007 में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति कब बनी? तो 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आशंका होना। आशंका होना, दाल में काला मुहावरे का अर्थ आशंका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन बी, निर्लज्ज। निर्लज्ज, जिसे लाज नहीं आता, जिसे लाज नहीं आता उसे निर्लज्ज कहते हैं। जिसे लाज नहीं आता उसे निर्लज्ज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कवि नागार्जुन का जीवन काल क्या रहा है? कवि नागार्जुन का जीवन काल क्या रहा है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 से 1998। 1911 से 1998 कवि नागार्जुन का जीवन काल क्या रहा है? तो 1911 से 1998। नेक्स्ट दोस्तों, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन डी। 33 का ऑप्शन डी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 34 का आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर 34 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? कोरियोलिस बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, 36 का ऑप्शन बी, यह भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। यह सत्य, यह असत्य है। भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, यह असत्य, बाकी सारा सत्य है। यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। यह उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाईं ओर विक्षेपित करता है और यह दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को बाईं ओर विक्षेपित करता है। कोरियोलिस बल के बारे में, यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है, जो कि सही है। यह उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाईं ओर विक्षेपित करती है और यह दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को बाईं ओर विक्षेपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और अनुकूलनशील बहुलक प्रायः औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश और अन्य सफाई आपूर्तियों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और अनुकूलनशील बहुलक प्रायः औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश और अन्य सफाई आपूर्तियों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए, नायलॉन 66। नायलॉन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन से कथन सही है? निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी, केवल दो। शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 तक है। शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है? दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी, ठोस में। ठोस में दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है? तो ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बोस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल को परिभाषित करता है?
ब्रोस्टेड लोडी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन बी, एक प्रोटॉन दान करता है, एक प्रोटॉन दान करता है। ब्रोस्टेड लोडी सिद्धांत के अनुसार कौन सा अम्ल को परिभाषित करता है? तो एक प्रोटॉन दान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किसने छेड़ा था? 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसने युद्ध छेड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी, मौलाना शाह अब्दुल कादिर। मौलाना शाह अब्दुल कादिर 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध किसने छेड़ा था? तो मौलाना शाह अब्दुल कादिर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और द्वितीयक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और द्वितीयक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन डी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और द्वितीयक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की विजय के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की विजय के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन सी, भारतीय क्षेत्रों और प्रशासन का पूर्ण गठन हुआ। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का विजय के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो भारतीय क्षेत्रों और प्रशासन का पूर्ण गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन सी, पिट्टी द्वीप। कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है? तो पिट्टी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा मुख्य रूप से किस मानदंड के आधार पर राज्यों के पूर्ण गठन से संबंधित था? भारतीय संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 मुख्य रूप से किस मानदंड के आधार पर राज्यों के पूर्ण गठन से संबंधित था? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषाई आधार। भारतीय संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 मुख्य रूप से किस मानदंड के आधार पर राज्य के पूर्ण गठन से संबंधित था? तो भाषाई आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति को आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ना है? संविधान आदेश विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति को आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ना है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोंडपोरजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका 47 का ऑप्शन डी, महबूब उल हक ने 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृत और ब्राह्मणी। अशोक के शिलालेख में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? तो प्राकृत और ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर ई ग्रांट गोवन। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आर ई ग्रांट गोवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, मधुशाला के लेखक कौन है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? तो 7। नेक्स्ट, द आइडम लिक योर वांट्स मेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन ए, टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, दोस्तों यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन बी, जो कि सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 54 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
55 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लिफ्ट में स्थित एक सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा यदि, लिफ्ट में स्थित एक सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा यदि, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लिफ्ट त्वरण ए के साथ नीचे आ रही हो, लिफ्ट त्वरण ए के साथ नीचे आ रही हो, लिफ्ट में स्थित एक सरल लोलक की आवर्तकाल बढ़ जाएगा यदि लिफ्ट त्वरण ए के साथ नीचे आ रही हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, एक नियत बल F 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है यदि वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। एक नियत बल F 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है यदि वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, तो कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन डी, 57 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, हर्शे-चेज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। हर्शे-चेज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन डी, 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59, स्पंद गतियाँ जिन्हें गाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है। स्पंद गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन डी, धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण, धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, ऑस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PTRH गेज, PTRH गेज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, तैराक श्री हरि नटराज भारत के किस राज्य से संबंधित है। तैराक श्री हरि नटराज भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य से। तैराक श्री हरि नटराज भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रस्तुत किया। किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन डी, 101वां संविधान संशोधन द्वारा, 101वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी कौन है। व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन सी, वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है, वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन डी, पंजाब घराना, पंजाब घराना। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन किस संगीत घराने से संबंधित है, तो पंजाब घराना से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था। दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए BR अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहिष्कृत हितकर्णी सभा का, बहिष्कृत हितकर्णी सभा का। दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था, तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य कृषि और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और उत्पादकता बढ़ाना था। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्य उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और उत्पादकता बढ़ाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना का, 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का प्राधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद
संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन ए, भूटान। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भूटान की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल डैश में विभिन्न रूपों में पर्यावरण में संचालित होता है। जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल डैश में विभिन्न रूपों में पर्यावरण से संचालित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन डी, महासागरों, वायुमंडल और भूमि। महासागरों, वायुमंडल और भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द सिनोनिम ऑफ इनकम्बेंस इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन सी, हर्डल। 70 डी। नेक्स्ट ऑप्शन सी, फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल कलेक्शन। तो इसका आंसर होगा इट इज़ नॉट एवरीबॉडी डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन सी, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल विच रूट इज डैश बेस्ट फॉर अवॉइडिंग ट्रैफिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन बी, द। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मैथ का ही है ना? नहीं, मैथ का नहीं है। 45% अल्कोहल बनाने 1 विलियन और 60% अल्कोहल बनाने 1 विलियन को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। इस प्रकार के विलियन को 72% अल्कोहल वाले विलियन में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त विलियन 66% अल्कोहल हो? दोस्तों मैथ का ही है, इसका आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 75 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 76, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आवृतबीजियों में पुष्प के मादा जनन भाग को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग आवृतबीजियों में पुष्प के मादा जनन भाग को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन डी, जायांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन सी, 77 का ऑप्शन सी, एक और बी दोनों। ऑक्सीजन का ह्रास और बी हाइड्रोजन का योग। ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग। नेक्स्ट, एक चालक तार की लंबाई 1 किलोमीटर है और इसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 7 मिलीमीटर है। इस तार को 10 ओम का एक प्रतिरोध बनाया गया। इस प्रतिरोध का प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन सी, 1.54 इंटू 10⁻⁻6 ओम प्रति मीटर। 1.54 इंटू 10⁻⁻6 ओम प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करता है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन ए, ज्वार ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्यजीव की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों को सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 का एक के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। कौन मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार उत्तराधिकार था? तो अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, किस घटना के फलस्वरूप
1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन ए, शिमला प्रतिनिधि मंडल। शिमला प्रतिनिधि मंडल किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? तो शिमला प्रतिरोध मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन डी, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो गुड फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन बी, 17 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन बी, 10 पदक। 10 पदक। भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल किस राज्य में बना है? भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल किस राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन ए, असम राज्य में। असम राज्य में भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल किस राज्य बना? तो असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में किस राज्य के पन्ना का हीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में किस राज्य के पन्ना का हीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय उद्यान संग्रहालय परिषद को दुबई में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार परिषद को मुंबई के किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन बी, CIMUSTT अवार्ड। CIMUSTT अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, चूज द एरर इफ एनी द सेंटेंस गिव लो। तो इसका सी डांस्ड हैप्पी ऑन द स्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन सी, जो कि कहाँ है? ऑप्शन सी, हैप्पी। हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, सेलेक्ट द इनकरेक्टली फ्लिप्ड वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन डी, डिसेट। नेक्स्ट एंटोनम ऑफ एक्सक्लूपेट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन सी, कॉन्डेंड। नेक्स्ट दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 94 देख लीजिए क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन डी, जो कि सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 96, किस दीर्घकाली रोग में फेफड़ा के वायुकोशों को आंतरिक भित्ति क्षतिग्रस्त होने के कारण अंतः फट जाती है? किस दीर्घकाली रोग में फेफड़ों के वायुकोशों के आंतरिक भित्ति क्षतिग्रस्त होने के कारण अंतः फट जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन सी, वात स्फीति। वात स्फीति। किस दीर्घकाली रोग में फेफड़ों के वायुकोशों के आंतरिक भित्ति क्षतिग्रस्त होने के कारण अंतः फट जाती है? तो वात स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों में वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन ए, ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, रक्त के बारे में कौन सा कथन गलत है? रक्त के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन सी, प्लाज्मा रक्त का लगभग 90% हिस्सा है। प्लाज्मा रक्त का लगभग 90% हिस्सा है, यह गलत है, बाकी सारा सही है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाती है। और ऑप्शन डी, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, सहसंयोजक यौगिक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सहसंयोजक यौगिक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन सी, ये गलित अवस्था में
विद्युत के सुचालक होते हैं, यह गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों यह 19 नंबर सेट था, इसका सारा PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके ज़रूर देखें। आने वाला मध्य निषेध में बहुत हेल्पफुल होगा। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।